बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को चौथी सूची जारी कर दी है। 9 नामों की सूची में 3 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 मुस्लिम और 1 अनुसूचित जाति के वर्ग के प्रत्याशी को मौका दिया गया है। पार्टी ने तीसरी सूची तक 36 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। अब 9 और मिलाकर 45 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए दयाशंकर मिश्र को बस्ती, श्याम किशोर अवस्थी को धौरहरा और सच्चिदानंद पांडे को फैजाबाद यानी कि अयोध्या से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने तीसरी सूची तक 36 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। अब और 9 मिलाकर 45 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। बसपा ने आजमगढ़ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को चुनावी मैदान में उतारा है। आजमगढ़ सीट पर राजभर वोटों का अच्छा प्रभाव है। इस सीट से भाजपा की ओर से वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल होने वाले बालकृष्ण चौहान को घोसी से मैदान में उतारा गया है। चौहान इस सीट पर 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने 1999 में बसपा के टिकट पर घोसी से जीत हासिल की थी। बस्ती से टिकट पाने वाले दयाशंकर मिश्र पिछले 3 दशक से भाजपा की राजनीति से जुड़े हुए थे। दयाशंकर मिश्र से चुनाव में उतरने से बस्ती की जंग रोमांचक हो गई है। भाजपा ने यहां से 2 बार से सांसद हरीश द्विवेदी को चुनावी मैदान में उतारा है। गोरखपुर से पार्टी ने जावेद सिमनानी को टिकट दिया है। भाजपा ने यहां से रवि किशन और सपा ने काजल निषाद को उतारा है। करीब 1 माह पहले भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल होने वाले सच्चिदानंद पांडे को पार्टी ने फैजाबाद से प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने एटा से मोहम्मद इरफान पर भरोसा जताया है। पेशे से वकील इरफान लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। गठबंधन में यह सीट सपा के खाते में जाने के कारण उनका मुंहभंग कांग्रेस से हो गया। भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए श्याम किशोर अवस्थी धौरहरा से प्रत्याशी होंगे। वहीं चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को बसपा ने मौका दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में अपने प्रत्याशियों को नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब तक वो खुद जमीन पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरी हैं। हालांकि उनके भतीजे और बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। 6 अप्रैल से ही वो पश्चिमी यूपी की सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती अब 14 अप्रैल से जमीन पर उतरने की तैयारी कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। यूपी में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में मतदान होगा। 4 जून को देश भर में वोटों की गिनती होगी। बीएसपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें पार्टी प्रमुख मायावती के अलावा उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद और वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा का नाम शामिल है। बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में लगभग 50 प्रमुख जिलों में रैली के जरिए प्रचार करेंगी। बताया जा रहा है कि मायावती सबसे पहले बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव प्रचार का आगाज कर सकती हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक सफर यहीं से शुरू हुआ था और पहला चुनाव भी वो यहीं से लड़ी थी। चुनाव आयोग ने पिछले महीने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरा चरण है। 13 मई को चौथा चरण है। 20 मई को 5वां चरण है। 25 मई को 6ठा चरण और 1 जून को 7वां यानी कि आखिरी चरण का मतदान होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।